स्टार्ट करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस ही कंटिन्यू करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन रोज कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो पहला आज का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो पहले ये समझिए क्या क्या दो चीज़ें दी हैं, क्या स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग और एक टावर। अब हमको ये देखना है कि बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची है या टावर। तो उसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फाइंड इफ द टावर इज 60 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, एक रफ फिगर बनाएंगे। ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे यहाँ पे लेट से एक ये टावर है और लेट से ये एक बिल्डिंग है। ऑब्वियसली बिल्डिंग टावर से छोटी होगी, तो ये हमने यहाँ पे बिल्डिंग बना ली और यहाँ पे हमारा एक टावर हो गया। दिस इज योर टावर। तो उसने पहली लाइन क्या बोली, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। चेक करिए ये क्या है, ये है फुट ऑफ टावर। यहाँ से हमने बिल्डिंग का टॉप को देखा, यानी ये टॉप है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, ये आपने फुट से इसको देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है। यहां से आपने टॉप ऑफ द टावर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ये आपने टॉप ऑफ द टावर देखा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, 60 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर्स, यानी ये हाइट ऑफ टावर कितना है, 60 मीटर्स, ये हाइट दे रखी है आपको। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग वो पूछ रहा है। तो ठीक है, फिगर तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको नाम दे दें, ए, लेट से बी, सी एंड डी। अब पहचानिए कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए रादर बी सी डी, दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब जो चीज़ आपको नहीं मालूम उन वेरिएबल्स को मान लीजिए। तो लेट बी सी लेंथ बी x मीटर्स और हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज ए बी बी y मीटर्स। तो हमको बेसिकली y निकालना है। तो अब बस जो दो ट्राइंगल्स उसमें tan थीटा अप्लाई कर दीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी आपका ये वाला है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी है, बेस कितना है, बी सी। ए बी की लेंथ है y, बी सी की लेंथ आपने x मानी है, और tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो y√3 विल बी इक्वल टू x। ये पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आपका दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल बी सी डी। वहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। ये वाला देखिए, ये 60 बन रहा है। तो tan ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, DC अपॉन BC, पर DC की लेंथ तो 60 दी है और BC की लेंथ क्या मानी थी आपने, x, आपने उसकी लेंथ x मानी थी। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। देयरफॉर x√3 इज इक्वल टू 60। x कितना आ गया, 60/√3। अब इरैशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, जिससे डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर ना रहे। ये कितना आ जाएगा, 60√3 अपॉन 3, और 3 20 टाइम्स जाएगा, तो आंसर क्या आया, 20√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, पर हमें ये नहीं निकालना, हमें तो x निकालना है, x रादर y निकालना है। तो x की वैल्यू क्या आई है, 20√3 इज इक्वल टू y√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, y कितना आया, 20 मीटर। यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये समझ में आया क्लास क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट इसमें?
किसी को डाउट इसमें कोई नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 मीटर्स। अब देखिए यहाँ भी दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक चिमनी और एक टावर। ऑब्वियसली चिमनी टावर से ज़्यादा ऊंची होती है, तो ठीक है, इसको हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। ये हमारी लेट से चिमनी हो गई एंड लेट से ये हमारा टावर हो गया। तो उसने क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये क्या है? ये टावर है, ये लेट से चिमनी है, ये फुट ऑफ द टावर है। ये फुट ऑफ द टावर से हमने टॉप ऑफ द चिमनी देखी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना? 60 डिग्री। तो ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये क्या होता है? लाइन ऑफ साइट हो गई, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल लिया वो 60 हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब ऑब्जर्वर ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट नीचे। तो किसको देखा? डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी। फुट ऑफ द चिमनी तो ये, दिस इज फुट ऑफ चिमनी। तो ठीक है, फुट ऑफ द चिमनी जो हमारा है, तो फुट ऑफ द चिमनी को हमने कहाँ से देखा? टॉप ऑफ द टावर, यानी यहाँ से देखा। अवर आई लेवल इज दिस, यहाँ से अगर हमने देखा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी? ये हो जाएगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे एंगल क्या बना? डिप्रेशन 30 डिग्री। पर मैंने कहा था ये जो 30 डिग्री बनेगा यही यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स, तो हाइट ऑफ टावर कितना दे दिया? 40 मीटर्स। ये ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई 40 मीटर्स है। तो हाइट ऑफ चिमनी हमें निकालनी। तो स्टेप 1 हो गया, फिगर बन गया। स्टेप 2 नाम दे दीजिए, A, B, C एंड लेट्स से D। ठीक है, तो A, B, C, D आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लीजिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। पहले अज्यूम कर लीजिए जो वेरिएबल्स नहीं मालूम है। तो लेट BC की लेंथ है x मीटर्स और लेट से CD की लेंथ है y मीटर। तो CD ही हमें निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ द चिमनी है। तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है? एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल BCD। तो ABC में tan थीटा लगाइए। ABC में कौन सा एंगल हम यूज करेंगे? ये वाला 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। AB की लेंथ है 40, BC की लेंथ हमने मानी है x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40√3 मीटर्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड बिल्डिंग क्या है? 40√3। अब दूसरा ट्रायंगल BCD है। BCD में कौन सा एंगल दिख रहा है? 60 डिग्री, ये वाला एंगल। tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? BC। CD हमें पता नहीं, विच इज़ y, और BC की लेंथ हम निकाल चुके हैं। BC की लेंथ हम निकाल चुके हैं 40√3 इज इक्वल टू tan 60। tan 60 क्या होता है? √3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 40√3 इंटू √3, यानी 40 इंटू 3 विच गिव्स यू 120 मीटर्स। यानी हाइट ऑफ द चिमनी क्या है? y माना था हमने। हाइट ऑफ चिमनी इज 120 मीटर्स। ये समझ में आया क्लास आपको क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक है केबल टावर और एक है बिल्डिंग, और आपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल देखा, मतलब केबल ऑब्वियसली फिर ऊंचा है, तो हमने फिगर एक बना लिया। ये केबल हो गया टावर, ये लेट से एक बिल्डिंग हो गई, और बिल्डिंग की हाइट क्या दे रखी? 7 मीटर्स। ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट क्या है? 7 मीटर्स। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हमने टॉप ऑफ द केबल टावर को देखा, तो क्या हो जाएगा? ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है
और उस टॉप ऑफ द केबल टावर को देखा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मतलब जो केबल टावर है उसके फुट को देखा, कहाँ से देखा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही देखा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और हॉरिजॉन्टल तो ये लाइन ही है, तो यहाँ से एंगल क्या बना, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो फिर ये भी 45 होगा। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो ये भी 90 डिग्री है। तो फिर उसने पूछा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो नाम ले लेते हैं A, B, C, D और E। पहला स्टेप, क्या क्या नहीं मालूम है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ED की लेंथ BC के बराबर होगा। ED विल बी इक्वल टू BC एंड इट इज़ इक्वल टू 7 मीटर्स। इसी तरीके से BE की वैल्यू क्या है, CD के बराबर। तो लेट CD की वैल्यू क्या मान ली, x मीटर्स। तो BE की वैल्यू भी क्या हो गई, x मीटर्स। और AB की लेंथ क्या मान ली, y मीटर्स। अगर AB y है, ये y मान लिया, ये तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं 7 है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, y प्लस 7। अब बस दो ट्राइंगल ढूंढिए जहाँ पे राइट एंगल हो। एक ट्राइंगल देखिए ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है। तो इन ट्राइंगल ABE tan 60 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर AB अपॉन BE। AB क्या है y, BE क्या है, B को माना है हमने x, और tan 60 क्या होता है, √3। देयरफॉर y कितना आ गया, x √3, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इन ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, EDC, इसमें कौन सा एंगल है, tan 45। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 7 मीटर्स, एंड बेस कितना माना था, x, और tan 45 क्या होता है, 1। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर्स। जब x 7 आ गया तो वो वैल्यू हम वहाँ रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7√3, 7√3 मीटर्स, और √3 की वैल्यू क्या दी है, 1.732। तो 7 इंटू 1.732, तो 7 2 14, 7 3 21 एंड 122, 7 7 49 to 51, 7 1 7 5 12, इतने मीटर्स। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, एक तो y है 12.124 प्लस ये 7 नीचे वाला पार्ट, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 19.124 मीटर्स। ये चीज समझ में आई क्लास, ठीक है। अगर आपको एक बार इन क्वेश्चंस का वो पता लग जाए कैसे होना है तो फिर बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। मतलब एक टावर है, एक आपका टावर है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये एक टावर हो गया। टावर के टॉप से हमने क्या देखा, अ पॉइंट ऑन A, पॉइंट A ऑन द ग्राउंड, लेट्स से पॉइंट A है, वहां से यानी इस पॉइंट से हमने देखा, यहाँ हमारी आंख है, ये यहाँ से हमने जब इसको पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएंगे हम, वो एंगल है 30 डिग्री। तो ये एंगल भी ऑब्वियसली ऑल्टरनेट है तो 30 हो जाएगा। फिर उसने कहा, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट A टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर ये है, फुट ऑफ टावर, तो फुट ऑफ द टावर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ। अगर आप कहेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो टुवर्ड्स की जगह अगर अवे लिखा होता, अवे, तो फिर हम फुट ऑफ द टावर से दूर जाते, मतलब इस डायरेक्शन में तब मूव करते। अभी बोल रहा है टुवर्ड्स, तो मतलब हम इस तरफ जाएंगे। कितने मीटर उस तरफ गए, 20 मीटर टू अ पॉइंट B। तो ये डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर्स। A से 20 मीटर टावर की तरफ गए टू अ पॉइंट B, और वहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट B इज 60 डिग्री।
वहाँ से हमने इसको देखा टॉप ऑफ द टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये तो 90 हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, तो आप नाम दे दीजिए, ए बी तो लिख ही दिया यहाँ पे, सी और लेट से डी, और क्या क्या नहीं मालूम है, लेट बी सी की वैल्यू x मीटर्स है एंड लेट सी डी की वैल्यू y मीटर्स है। कौन से दो ट्राइंगल है राइट एंगल्ड, इन ट्राइंगल बी सी डी और एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है ए सी डी। तो बी सी डी में tan लगाइए, tan 60 डिग्री इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी डी अपॉन बी सी, ये √3 हो गया। सी डी कितना है नहीं मालूम, y मीटर्स, बी सी कितना है ये भी नहीं मालूम, x मीटर्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई x√3, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड, इन ट्रायंगल ए सी डी बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है tan 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर यानी सी डी और बेस कितना है ए सी, पूरा लेंगे ए से लेके सी तक, सी डी हमें पता नहीं y, और ए सी कितना है ये तो हमने x माना था, इसे y माना था, तो नीचे बेस कितना है x+20, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज y अपॉन x+20। तो बस y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x√3, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x√3 अपॉन x+20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x+20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा यानी 3x, तो 20 इज इक्वल टू 2x, x क्या आ गया 10 मीटर्स, यानी ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई 10 मीटर्स। तो जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से टावर की दूरी क्या है x+20, तो डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए क्या है 20 + 10 कितने मीटर 30 मीटर दूर है, और व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, वो y है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, y इज इक्वल टू 10 इंटू √3, और √3 की वैल्यू 1.732, तो कितना आ गया 17.32 मीटर्स। तो ये किसकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ टावर। ये समझ में आया क्लास क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एक वर्टिकल टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड क्या दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पे एक टावर है और इसको कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। ये हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इससे देखा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। फिर उसने बोला फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर्स वर्टिकली अबव द फर्स्ट। अब इसको अगर इंग्लिश को हम लोग समझें तो क्या है, ये जो भी पॉइंट था इससे 10 मीटर वर्टिकली ऊपर हम लोग गए, लेट्स से 10 मीटर ऊपर वर्टिकली अबव द पॉइंट, वहां से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया उसी पॉइंट का, तो 30 डिग्री आया। मतलब यहाँ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा उसी पॉइंट का, तो क्या आया 30 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये कितना है 30 डिग्री, और कितना ऊपर गए थे 10 मीटर्स। तो फिगर तो आपका बन गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर ये टावर है आपका, तो नाम दे दीजिए ए बी सी, लेट्स से दिस इज डी एंड दिस इज ई। ऑब्वियसली आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये 90 हो गई। तो इसमें जो चीज़ नहीं मालूम है उसको आप मान लीजिए। पहली चीज़ तो आपको दिख रही है सी डी की लेंथ इज सेम एज ए बी की लेंथ, बोथ आर 10 मीटर्स, एंड ए डी की लेंथ इज सेम एज बी सी की लेंथ, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। तो आपने कहा लेट ए डी इज सेम एज बी सी, इसकी मान ली x मीटर्स, और लेट
डी ई, क्योंकि ये तो हमारा 10 मीटर्स हो ही गया है, तो बस ये मान ले दिस इज x मीटर्स, दिस इज y मीटर्स। तो बस अब दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लीजिए, इन ट्रायंगल ADE और इन ट्रायंगल DCE। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गए, एक बड़ा वाला ये और एक ये छोटा वाला ये वाला। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? ADE में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी DE अपॉन AD। इसी तरह बड़े वाले ट्रायंगल में क्या एंगल है? 60 डिग्री, तो tan 60 क्या होगा? CE अपॉन BC। अब वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए। DE की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम, y, और AD की वैल्यू क्या है वो भी नहीं मालूम, x, और tan 30 क्या है? 1/√3, तो x विल बी y√3। यहाँ पे आइए, tan 60 √3 है। CE की वैल्यू क्या है? CE की वैल्यू है x + 10, x ऊपर वाला बात और 10 नीचे, एंड BC की लेंथ हमें पता नहीं, दिस इज y। चेक करिए, DE मैंने सही लिखा नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे DE की वैल्यू अलग होगी, यहाँ उल्टा है, देखिएगा। DE की वैल्यू क्या है? DE की वैल्यू x है और AD की वैल्यू नहीं, मैंने उधर उल्टा लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ मैंने सही लिखा था। हमने यहाँ क्या लिखा? BC इज x, तो ये x है, ये x है, और ये क्या है? y। तो DE की वैल्यू क्या हमने लिखी है? DE इज y अपॉन AD इज x, तो x इज इक्वल टू y√3, ये सही है हमारा। और यहाँ पे क्या है? CE क्या हो जाएगा? यहाँ चेंज आएगा, ये हो गया y, ये हो गया y + 10 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x√3 इज इक्वल टू y + 10, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब चेक करिए, x की जगह क्या लिख सकते हैं? y√3, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? y√3 इंटू √3 इज इक्वल टू y + 10। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3y इज इक्वल टू y + 10, तो 2y इक्वल्स टू 10, तो y कितना आ गया? 5 मीटर्स। y 5 मीटर्स आ गया, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी? 5 मीटर्स और प्लस नीचे वाला लेंथ 10 मीटर्स। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई? 5 + 10 विच इज 15 मीटर्स। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि देन वील रन आउट ऑफ टाइम। लेट्स से एक क्वेश्चन और करते हैं, 22। द क्वेश्चन सेज द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, the angle of depression of the top and bottom of a tower as seen from the top of 60√3 meter high building, high cliff rather, cliff मतलब mountain, are 45 degree and 60 degree respectively, 60 degree respectively. Then find the height of the tower. Find height of tower. अब क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लें कि क्या कह रहा है वो। उसने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। अब यानी दो चीज़ें, एक तो टावर है और एक क्लिफ है, ठीक है। अब टावर और क्लिफ में कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली क्लिफ बड़ा होगा, क्लिफ यानी पहाड़। तो हमने क्या करा, इसे मान लिया लेट से क्लिफ और इसको मान लिया लेट से टावर। तो टावर, क्लिफ से हमने टावर का क्या देखा? टॉप देखा, लेट से दिस इज टॉप ऑफ द टावर, और वहीं से क्लिफ के टॉप से हमने क्या देखा? रादर बॉटम ऑफ द टावर, यानी फुट ऑफ द टावर, ये। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कैसे बनेंगे? यहाँ तो दोनों ही डिप्रेशन है, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, यानी आपकी जो आई लेवल है वो ये है, ठीक है।
तो आपने इसके टॉप ऑफ द टावर को देखा और बॉटम ऑफ द टावर को देखा, और वो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या बने, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से क्या बना, ये एक एंगल बना और एक ये एंगल बना। ये क्या है 45 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। तो ये 45 है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे 45, और वो 60 है तो ये एंगल बन जाएगा 60, और ये ऑब्वियसली 90 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो 90 है। तो सबसे पहले नाम दे दीजिए A, B, C, D और लेट से E। सेकेंड, जो वेरिएबल्स नहीं मालूम है उसको लिख लें। अच्छा, हाइट ऑफ द क्लिफ दे रखी है 60√3, यानी ये पूरी लेंथ कितनी है 60√3, ठीक है। और आपको पता है कि BC की लेंथ इज सेम एज AD की लेंथ और AB की लेंथ इज सेम एज CD की लेंथ। तो आपने कहा लेट BC इज इक्वल टू AD, ये मान लिया x मीटर्स, मतलब जितना ये x है उतना ये x हो जाएगा, और AB की लेंथ मान ली y मीटर्स, टावर की लेंथ हमने y मान ली, तो ये भी फिर कितना हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस दो ट्राइंगल्स ढूंढ लीजिए जो राइट एंगल हो। तो इन ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल BCE। अब छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल है 45, तो tan 45 यूज कीजिए, ED अपॉन AD, tan 45 1 होता है, ED की वैल्यू क्या होगी, टोटल लेंथ है 60√3, उसमें से नीचे वाला पार्ट y है, तो 60√3 माइनस y अपॉन AD कितना है, AD तो आपने माना है x, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, उसमें क्या एंगल है tan 60 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना है EC, बेस कितना है BC, EC की लेंथ कितनी है वो तो 60√3 दे ही रखी है, अपॉन BC की वैल्यू क्या है AD के बराबर है, और AD क्या माना है x माना है, और tan 60 क्या होता है √3 होता है, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ तो x कितना आ गया 60 मीटर्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर तो आ गया 60 मीटर्स, वो 60 हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 60√3 माइनस y, और x कितना आया है 60 आया, तो 60√3 माइनस y, देयरफॉर y कितना होगा 60√3 माइनस 60 कॉमन, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू हमने रख दी 1.73 माइनस 1 इंटू 60, और 1.73 माइनस 1 कितना होगा 0.73 इंटू 60, डेसिमल हटा दीजिए, 10 से 10, 6 3 18, 6 7 42, 143.8 मीटर, ये क्या आया y आया, और y हमने क्या माना था हाइट ऑफ टावर माना था, यानी इस केस में हाइट ऑफ टावर कितना हो गया हमारा 43.8 मीटर।